अक्का जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ बहुत ही सम्मानित आदरणीय सुदर्शन रेड्डी साहब और जीवन रेड्डी साहब, शब्बीर अली जी, हमारे बीच में उपस्थित मेरे साथ भी सांसद रहे और वर्तमान में भी सांसद हैं भाई सुरेश शेतकार जी, हमारे एआईसीसी के सचिव और साथी भाई संपत जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई मोहन रेड्डी जी, लक्ष्मीकांत जी और अनिल भाई, सुनील रेड्डी जी, विनय रेड्डी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम साथी पदाधिकारीगण, अजमत भाई, वेंकट जी, राजीव जी, नरेश भाई, भूपत रेड्डी जी हमारे विधायक और हमारे साथी रहे, मेरे साथ 2022 के पदयात्रा में भी साथ में चले और हमारे तमाम बहुत सारे साथीगण उसमें रहे। हाँ, वो तो बोल दिए, वो आज हमारे साथ सुबह से श्रमदान में भी थे। हमारे सभी मंडल के अध्यक्षगण, माताओं बहनों, बहुत देर से बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हैं, भाइयों, साथियों, बुजुर्गगण और मीडिया के बंधुओं, मंच पर उपस्थित अन्य सभी पदाधिकारी साथियों, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट के अध्यक्ष और साथीगण, और अभी पिछले 2-3 दिन से साथ में पैदल यात्रा में चल रहे सभी साथियों, सभी सम्मानित यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्तागण, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे निजामाबाद इसके पहले भी 2022 में सर्वोदय पदयात्रा में निजामाबाद जिले में करीब 1 हफ्ते हम लोग थे और मुझे मौका मिला आप सबके बीच में आके बात करने का। यहाँ नहीं आए थे, लेकिन जिला बहुत बड़ा है, जिले के दूसरे हिस्से में हम लोग साथ में आए। इसमें भी आए थे? अच्छा, बाजू में, ओके, बढ़िया। बहुत सारे साथियों के घर तब जाने का मौका मिला। हमारे बहुत सारे साथी आज भी मिलने आए, उस समय जो हमारे साथ कार्यक्रम करवाए वो सब लोग भी यहाँ पर आए। वो महेंद्र जी के घर में दोपहर में रुके थे, हम सरपंच साहब थे उस समय। आज उनकी श्रीमती जी भी मिलने के लिए आई, तो बहुत सारे साथियों से दोबारा मिलने का मौका मिला। आजादी के आंदोलन के समय कांग्रेस के नेताओं ने पैदल चलकर लोगों को उनके हक के लिए जागृत करना और उस वक्त के एक ऐसे साम्राज्य, अंग्रेजी साम्राज्य जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था, उसके सामने उसको चुनौती देने का काम गांधी जी ने पैदल यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण जन, किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, आदिवासी सबको साथ लेकर आह्वान किया। विनोबा जी ने अपने जीवन में करीब 60,000 किलोमीटर की पैदल यात्राएं की। आज जो हिस्सा बांग्लादेश में, वहां भी वो पैदल गए। और आपके अपने प्रदेश से पोचमपल्ली, भूदान पोचमपल्ली जिसको आप लोग कहते हैं, वहां से पहले उन्होंने भूदान यात्रा भी शुरू किया। लेकिन आधुनिक भारत में, 21वीं सदी के भारत में, अगर किसी ने पैदल यात्रा करके, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने लोगों के करीब जाने की कोशिश की, तो वो हमारे नेता राहुल गांधी ने की। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल यात्रा की। जब यात्रा शुरू हुई तो बहुत सारे मीडिया के बंधु, बहुत सारे कांग्रेस के भी साथी ये सोचते थे हफ्ते 10 दिन राहुल जी चलेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, कांग्रेस के लोग चलते रहेंगे। लेकिन वो डटे रहे, पीछे नहीं मुड़े, चाहे पानी बरसा, चाहे बहुत धूप थी, गर्मी थी, उमस थी, कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी, लेकिन वो चलते रहे। और उन्होंने हमको एक रास्ता दिखाया, माननीय खारगे जी ने और राहुल जी ने हमको एक रास्ता दिखाया। जैसे सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा कर हमको एक रास्ता दिखाया, हम सबको याद दिलाया कि भारत की जो परंपरा है वो त्याग की परंपरा है, भारत की जो परंपरा है वो सेवा की परंपरा है, भारत की जो परंपरा है वो तपस्या की परंपरा है, जिसके बारे में राहुल जी हर भाषण में हमको बताते हैं।
तो वो परंपरा के तहत हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो जनहित पदयात्रा है वो भी उसकी कड़ी में जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। उसमें मुझे भी आपके बीच में आने का मौका मिला। मैं सबको हमेशा ये बात बोलती हूं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो जाए तो आपको क्या गारंटी मिलती है? सांसद विधायक होने की गारंटी नहीं है, लाखोंपति करोड़पति होने की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो जाएं तो कारगिल से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक कहीं भी चले जाएं, आपको हर गांव में एक परिवार ऐसा मिल जाएगा जहां आप रह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस आपको इतना बड़ा परिवार देती है। दुनिया में ऐसे कोई और दल नहीं होगा जहां के साथी ये कह सकते हैं कि हमारा हर गांव में एक परिवार है। आजकल तो मोबाइल का जमाना है। जब मैंने अपना राजनीति शुरू किया था एनएसयूआई में तो कोई मोबाइल फोन वोन होता नहीं था, लेकिन मन में विश्वास रहता था कि कहीं भी चले जाएं क्या हो जाएगा, कोई ना कोई तो कांग्रेस का मिल ही जाएगा। और यही विश्वास हम लोगों को आपसे जोड़ता है, वरना मेरा तेलंगाना में आने का क्या कारण हो सकता है? मैं तो